लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूँ रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सब पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। समत्वं योगुच्यते। समत्वं योगुच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को, मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस की बहुत सी शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। हमने समाधि के विभिन्न पर्याय, किस प्रकार समाधि घटित होती है, क्या उसमें लय होता है, आज लय और नाद के विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत से कार्यकर्ता कल लगभग आप सब लोगों ने प्रयास किया तो लगभग 13-14 हजार लोगों तक अपने इस प्रस्तुति को हम पहुंचा पाए। आवश्यकता ये नहीं है कि कितने लोग देखते हैं, हमारा पुरुषार्थ सामान्य रूप से सेवा का है। हम इस भाव से काम कर रहे हैं कि अकाम होकर, कोई कामना नहीं है, निष्काम अकर्ता होकर ईश्वर ने ड्यूटी लगा दी, ये कर लो और सबको करवा दो। जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही है वो अपने आप में कारगर है, महत्वपूर्ण है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पूछा कि जी ये पीछे जो चित्र लगा हुआ है कब का है। जब हम आए थे मुझे लगता है तब मिहिर 5वीं क्लास 3rd क्लास में था और युवराज 5th क्लास में था और आचार्य श्री का जन्मदिवस था। तो उस वक्त यज्ञ के उपरांत ये फ़ोटो जो हमारे घर पे उपलब्ध है,
तो कई बार कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है जानने की, और हो भी क्यों ना कि अपना परिवार है, आप संगठन मेरा आंतरिक परिवार है और आप के साथ ही मेरा जीवन है। आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन। समय समय पर हम आपस में बात करते रहते हैं। कुछ ने कहा कि आगे कक्षा बंद तो नहीं हो जाएगी। आगे कक्षा नहीं बंद होगी, प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ आपके साथ चर्चा करते रहें। कुछ लोगों ने कहा कि वैदिक चैनल पर आपकी जो प्रस्तुति थी हमने देखी, बहुत अच्छी लगी। अच्छी तो सबने बताया, परंतु कुछ कमी रहेगी तो भी चिंता नहीं करिए, उसको जल्दी जल्दी ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी में महाराज जी का निर्देश हुआ कि ये करना ही है। परसों महाराज जी का फ़ोन आया तो चर्चा हो रही थी कि महाराज जी, मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज की मैं सुबह ध्यान में जब बैठते हैं तो नींद आने लग गई है। तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप बीच में कपालभाति किया करो। तो मैंने महसूस किया कि कपालभाति करने से व्यक्ति जागृत रहता है। आज फिर वो नींद के ऊपर मैं भी सजग रहा। मैंने कहा कि महाराज जी, अब आपकी बात ही ऐसी लगती है कि लोरी सुनाई देती है। तो सहज रूप से जब बात करते करते नींद आ जाती है। तो आइए दोस्तों मित्रों, हम बात कर रहे थे कि इंद्रियों का जो नाथ है, इंद्रियों को जो गवर्न करता है, रूल करता है, वो मन है। और मन को जो रूल करता है वो उसकी प्राण शक्ति है, प्राण वायु है। और जो प्राण है और मन है, दोनों का जब लय हो जाता है तो जो चीज उपस्थित होती है वो नाद है। तो डिजुलेशन इज कॉल्ड, लय होना ही नाद है। तो आप ये देखिए, लय किसका, यही लय योग है। प्राण और मन का उस परमात्म तत्व में लय होना नाद को पैदा करता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। यहीं से हम अपनी बात आरंभ करेंगे, क्योंकि आज जो चर्चा है वो लय के ऊपर ज़्यादा है। इट्स रियली मैटर ऑफ डिस्प्यूट एज टू व्हाट इज द लिबरेशन। ये बार बार इस विषय में बात आता है कि मोक्ष क्या है। The liberation is called the stoppage of all the pain and the miseries. तो मुक्त किससे होना है? हर प्रकार के विकारों से, मानसिक और शारीरिक विकारों से, व्याधियों से मुक्त होने का नाम मुक्ति है। और ये मुक्ति समाधि की अवस्था में आपके ज्ञान को पवित्र करके, इंद्रियों को पवित्र करके वह एक स्थिति बनती है। कुछ कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने कहा कि जी हम प्रयास कर रहे हैं ध्यान लगाने का, परंतु ध्यान लग नहीं रहा, उसमें बड़ा व्यवधान हो रहा है, बहुत से विचार उठते हैं, बहुत सी इच्छाएं उठने लगती हैं। तो भैया प्रयास करते रहिए, एक दिन में घटित होने वाला विषय नहीं है ये। विषय आएंगे, विचार आएंगे, इच्छाएं आएंगी, इच्छाएं मरने वाली नहीं है। समाधि की भी विचार से पहले समाधि में एंट्री करेंगे, फिर तर्क वितर्क चलेगा, सवितर्क, निवर्त, ये समाधि चलेगी, फिर सबीज समाधि चलेगी, कहीं ना कहीं फिर भी बीज रहेगा, फिर निर्बीज समाधि आएगी। तो आप निरंतर प्रयास जारी रखिए और अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू करिए। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि भाई आपकी जो इच्छाएं हैं मुझे समझ में आता है, उनको आप कम करना शुरू करिए। वो व्यवधान अपने आप कम हो जाएगा। तो इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथा सा लयो नादम आश्रितः। तो ये जो लय है, यही माइंड इज द रूलर ऑफ द सेंसेस एंड द प्राण इज द रूलर ऑफ द माइंड एंड द डिसोल्यूशन इज द लॉर्ड ऑफ prana and the dissolution is the basis of nada. तो ये लय कैसे हो रहा है, ये इसका उसका लय करने का को
जो प्राण तत्व है, रूलर कौन है? वो प्राण है लय युग में, और यही नाद का मूल आधार है। तो कल हम इसको पढ़ रहे थे कि प्राण को कैसे लय किया जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आनंद की प्राप्ति होती है नहीं होती है, और इनका भाई होती है या नहीं होती है निश्चित है, आनंद होता है। आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी को कह रहे हैं कि पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति आके तो बताएगा नहीं कि मोक्ष कैसा होता है, परंतु ये तय है कि उसमें आनंद की स्थिति लंबे कालखंड तक आप तनाव पीड़ा से मुक्त रहते हैं। और उसका बड़ा सीधा सा कारण है, क्योंकि जब इच्छाएं कम हो जाएंगी तो दुख होगा ही नहीं। दुख होता ही तब है जब हम सुख की चाह करते हैं। हम उपनिषद पढ़ रहे थे तो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुवर आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज से, तो उसमें एक विषय आया था विद्याम च अविद्याम च। जो विद्या हम कहलाती है भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में अविद्या कहलाई जाती है, और जो अविद्या कहलाती है वही बहुत आध्यात्मिक जगत में विद्या कहलाई जाती है। जिसको आप भौतिक जगत में सुख मान रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में वही दुख है। भौतिक जगत का जो दुख है वही आध्यात्मिक जगत का बोलो सुख है। इसलिए शरीर को 1-1 घंटे तक 2-2 घंटे तक आप बैठकर प्राणायाम करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की बात करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं नहीं हमें तो गोली दे दो, हमें एक कैप्सूल बना के दे दो, हम तो वही खा लेंगे, उसी से हमारा प्राणायाम हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। तप नहीं करना चाहते। उन्हें ये नहीं पता कि जो सुख वो आज भोग रहे हैं वो सुख के बाद दुख आएगा ही, और यदि उन्होंने दुख को स्वीकार कर लिया तो उनको सुख मिलने ही वाला है, कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो जो इच्छाएं हैं वो तृष्णाएं हैं, जो तृष्णा जीर्यते, तृष्णा निरंतर बढ़ती रहती है। हमने एक रसगुल्ला खाया तो दूसरा रसगुल्ला खाने की इच्छा बनी रहेगी, तीसरा रसगुल्ला खाने की इच्छा बनी रहेगी। आज कई हमारे कार्यकर्ता भाई बहुत दिनों के बाद जागृत हुए हैं, उठे हैं, उन्होंने भी सुनना शुरू किया है, तो उनका अभिनंदन। सब हमारे युवा भारत के पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, अमृत स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, सब कार्यकर्ता धीरे धीरे जुड़े हैं, उनका बहुत अभिनंदन। तो हम कह रहे थे कि प्रणष्ट श्वास निश्वास प्रध्वस्त विषय अग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिना। When inhalation and exhalation are stopped, इनहेल भी नहीं कर रहे आप, एक्सेल भी नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? प्रणष्ट, अर्थात उसको समाप्त कर दिया आपने। प्रणष्ट मतलब आपने उस प्रक्रिया को आने और जाने की, श्वास आने जाने की प्रक्रिया को रोक दिया है। प्रध्वस्त विषय आग्रह, तो इससे क्या हो गया? आपने जो विषय को जानने वाली सेंस ऑर्गन्स थी, इंद्रियाएं थी, उसके कार्यों को भी बाधित कर दिया है, रोक दिया है। निश्चेष्टो निर्विकारश्च, जब उनको रोक दिया तो निर्विकार होना शुरू हो गई। ये तो उन्होंने कहा विकार रहित कब होगा? आप कह रहे हैं जी हम विकार रहित नहीं हो पा रहे, हमारे अंदर तो बहुत से विकार हैं, बहुत से पाप हैं। वो कह रहे हैं सब जल जाएंगे आपके अंदर जिस वक्त तो ज्ञान अग्नि, योग अग्नि प्रकट होगी तो आप पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे, और जैसे ही शुद्ध होंगे तो बुद्ध हो जाएंगे। तो ये यात्रा, योग की यात्रा क्या है? शुद्ध से बुद्ध होने की यात्रा है। तो हम अपने जीवन में शुद्ध हो जाएं तो बुद्ध हो ही जाएंगे। जिन्हें अपने जीवन में विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करना है उन्हें अपने विकारों से मुक्त होना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपने आसपास जिन जिन चीज़ों को करेंगे उसका कोई ना कोई विकार हमारे दिमाग में बैठता जाएगा, वासना बनती जाएगी, संस्कार बनता जाएगा, और वही फिर हमारी इच्छाएं बनेंगी।
हमने जैसे गाने सुनेंगे, जैसे आसपास का वातावरण रखेंगे, वैसा ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये कहते हैं व्हेन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर स्टॉप्ड, फिनिश्ड, एंजॉयमेंट ऑफ द सेंसेस एनहिलेटेड, व्हेन देयर इज नो एफर्ट एंड चेंजलेस स्टेट ऑफ माइंड अकर्स, द योगी अटेन्स लय आर एब्जॉर्प्शन। लय क्या है? एब्जॉर्ब होना। प्राण अपान उठा और प्राण में विलीन हो गया, अपान उठा और बिंदु बन गया, लय नाद बन गया। यह एब्जॉर्प्शन जो है, ये फॉर द स्टेट ऑफ लय टू अराइज, केवल कुंभका हैज टू टेक प्लेस spontaneously for an extended period, not just for a few seconds. When this happens, mind will automatically become absorbed in the point of concentration. ये जो बात है कि आपका मन ही एब्जॉर्ब हो गया है स्पॉन्टेनियसली। जब आप कुंभक लगाते हैं तो उस वक्त जब आप तीनों बंद लगाते हैं, पूरा ध्यान आप केंद्रित करते हैं अपने नाभि चक्र पर, पूरा सारी क्रियाएं बाकी आपकी रुक जाती हैं, माइंड भी रुक जाता है, साइड बाय साइड सेंस परसेप्शन डिमिनिशेस, और जो इंद्रियां इधर उधर भाग रही थी वो सब रुक जाती हैं, उनका जो प्रवाह है वो कम होना लग जाता है। ऑल दिस प्रोसेस लीड टू लय और समाधि। यही लय और समाधि की व्यवस्था है। तो जिनका मन बहुत भागता है उन्हें कुंभक लगाना चाहिए। तो आज हम धीरे धीरे इन श्लोकों की ओर बढ़ रहे हैं। उच्छिन्न सर्व संकल्पों, उच्छिन्न समाप्त हो जाते हैं। उच्छिन्न सर्व संकल्पों, सारे संकल्प विकल्प जो मन का मूल विषय है। मन क्या करता है? मन इच्छा करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, मन राग और द्वेष करता है, क्रिया करता है। ये सारे मन के विषय हैं। जब आप इनको ही कम कर देंगे तो मन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हमने कहा था मन 24 तत्व लय करने के बाद मन समाप्त होगा। उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेष अशेष चेष्टितः, निशेष अशेष चेष्टितः, स्व अवगम्यो लयः को अपि जायते वाग गोचरः, all the prominent desires being entirely finished. उच्छिन्न सर्व संकल्पो। तो भैया जिनका मन नहीं लग रहा उसका रास्ता बता रहे हैं। All the prominent desires being entirely finished and the body will become motionless. निशेषः अशेष चेष्टितः, अशेष चेष्टाएं रह जाएंगी, फिर आपकी स्टैंड स्टिल बॉडी हो जाएगी। स्व अवगम्यो लयः, इसको अवगमन एब्जॉर्ब होना, इसे ही लय कहते हैं। इस प्रकार मोशनलेस हो जाना, एक सारी इच्छाओं का, मन का और प्राण का लय हो जाना, आपस में मोशनलेस हो जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और लय, विच इज ओनली नोन बाय द सेल्फ एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वर्ड्स। इसे केवल आत्मा ही जान सकती है। कोपि जायते, इसे कौन जानता है? वाग अगोचरः, ये वाक जो है इसको शब्द बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको समाधि हो जाएगी वो बोलेगा ही नहीं। कोपि जायते, वाक अगोचरः, उसको वाक से फिर अगोचर, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इट विल बी द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द वर्ड्स। इसलिए जो व्यक्ति मौन रहना शुरू कर दे, आप उसे कुछ कहें और उसका उत्तर कम देने लग जाए, तो समझ लीजिए कि वो एक स्थिति में आ गया है। अब वो कुछ कहना नहीं चाहता, वो भीतर उतरना चाहता है। दिस इज द मूवमेंट फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट्स। तो व्यक्ति इनवर्ड होना शुरू हो जाता है। यत्र दृष्टि लय तत्र भूत इंद्रिय सनातनी सह शक्तिर जीव भूतानाम द्वय अलक्ष्य लयम गते। Where the sight is directed, यत्र दृष्टि लयस्तत्र absorption occurs. इसमें कहा गया है कि यदि माइंडफुलनेस के साथ यदि आप किसी एक जगह पर निहारना शुरू कर देते हैं
on a wall or on some excellent person, that mindfulness is absorbed by itself in the supreme. एक व्यक्ति विशेष में आपका मन लगता है तो उसमें उसे देखने लग गए और फिर उसमें उस परमात्मा तत्व को देखने लग जाए तो मन लग जाएगा। आप एक दीवार के ऊपर एक बिंदु बना लीजिए, जहां दृष्टि है उसको लय कर देना, वेयर द साइट इज डायरेक्टेड एब्जॉर्प्शन अकर्स, वहीं उस परमात्मा के साथ आपका यत्र दृष्टिर लयस तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्तिर जीव भूताना द्वय अलक्ष्य लयम गते, that is in which the elements senses and shaktis exist externally, which is in all living things, both are dissolved in the characteristicless, इनका कोई characteristic नहीं रहता, ना तो जो इंद्रियां हैं उनके कोई विषय वस्तु रहती है, ना उनकी कोई तन्मात्राएं, ना फिर शक्ति का कोई लक्षण आपको दिखाई देता है, वो सब स्थिर अवस्था में चली जाती हैं। It is impossible to eliminate the desire from the mind. Desire is rooted deep and the store is inexhaustible. मन से इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। Mind is constituted of desire. मन तो इच्छाओं का समूह है। अब आपने क्या करना है, सुपरफिशियल जो डिजायर है फॉर मटेरियल गेन, अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट कैन बी सिंप्लीफाइड एंड सब्लिमेटेड, उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है, सब्लिमेट करना है। एंड देयर आर 3 प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ डिजायर्स इन मोस्ट पीपल इन द शास्त्रास, दे आर कॉल्ड वित्ते, वित्त के विषय में वित्तेषणा, पित्रेषणा और लोकेषणा, ये 3 ऐषणाएं, 3 इच्छाएं रहती हैं। व्यक्ति बहुत धन कमाना चाहता है। पित्रेषणा, व्यक्ति अपने धन धान्य के साथ बच्चों को चाहता है, अपने पोत्र देखना चाहता है, अपने पड़पोत्र देखना चाहता है, अपना एक बड़ा कुटुंब देखना चाहता है, ये उसकी दूसरी बड़ी इच्छा रहती है। और फिर तीसरा, वह पूरे समाज में समुन्नत होना चाहता है, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये लोकेशना। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं सदैव बनी रहती हैं। शादी हो जाए तो बच्चे चाहिए, बच्चे हो जाएं तो वो अच्छे कमाएं, अच्छा कमाएं तो फिर उनकी शादी हो, फिर उनकी शादी हो तो उनके बच्चे हों, इतनी इच्छाएं व्यक्ति की रहती हैं। तो ये जो वेरी कॉमन डिजायर इज अ फोर्थ वन इज कि एक वो लोकेशना चाहता है, डिजायर फॉर नेम, फेम एंड पावर। और ये जो लोकेशना है ये हर व्यक्ति में होती है, थोड़ी या ज़्यादा। कुछ लोग अपने मोहल्ले में चाहते हैं कि वो सबसे आगे रहें, कुछ लोग चाहते हैं अपने परिवार में ही आगे रहें, कुछ लोग चाहते हैं अपने घर में ही आगे रहें, कुछ लोग चाहते हैं अपने कुटुंब में आगे रहें, कुछ लोग चाहते हैं कि राज्य में नंबर 1 पे आ जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि राष्ट्र में नंबर 1 पे आ जाएं, कुछ लोग चाहते हैं फिर कि विश्व में नंबर 1 पे आ जाएं। तो ये वासना निरंतर बनती रहती है। वासना इज़ अ लेटेंट डिज़ायर और सीड। वासना क्या है, वो दैट इज़ द सीड ऑफ द डिज़ायर। जो इच्छा तो पूर्ण होगी परंतु वो बीज वहीं तक अभी पड़ा हुआ है। फ्रॉम वासना स्प्रिंग डिज़ायर, greed and anger, then desire for liberation, and then finally moksha, liberation itself. अपने आप को जानने की भी एक इच्छा रहती है, उसे विज्ञान कहते हैं। मोक्ष तत्व प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है वह एक बड़ी इच्छा है कि व्यक्ति वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा के साथ स्व मुक्ति की भी एक इच्छा उसकी जो बनी रहती है कि मुझे मुक्त होना है रोगों से, कामनाओं से। व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति तो चाहता है कि वह ईश्वर मुक्त हो, परंतु कुछ की सामान्य प्रकृति रहती है तो कहते हैं वो व्याधि मुक्त हो,
कुछ और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्त हो। तो यह इस प्रकार की इच्छाएं वो निरंतर बनी रहती हैं, वो कहते हैं, परंतु इसको निरंतर कम करके और उन इच्छाओं में परमात्मक तत्व को देखना शुरू कर दें, यही लय होना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इस कहते हैं कि आपको जो अच्छा लग रहा है उससे अपने दिमाग को हटाओ नहीं, क्योंकि यदि आप दिमाग को रोककर, अपने मन को रोककर उसके ऊपर आप अपना चाबुक चलाकर उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो और आगे वहां भागेगा। जहां वो लगा हुआ है उसको वहीं पर परमात्मा तत्व के दर्शन करवाओ, रूप में, रंग में, रस में, वह लय हो जाए ईश्वर तत्व में, यह मूल कारण है। तो युवराज जी हमारा क्योंकि डायरेक्टर साहब हैं, प्रक्रिया इसकी फिर बंद होगी फोन की, देखिएगा। लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम, सम से लय लय, बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लय? एब्जॉर्प्शन का क्या, उसको पहचानने का विषय क्या है, कैसे वो पहचाना जा सकता है? अपुनर्वासः, उत्थान लयो, विषय विस्मृति, जब विषय की विस्मृति होनी शुरू हो जाए, अपुनर्वासो हो, और वो बार बार जो इच्छाएं उठ रही हैं वो ना उठें, उस स्थिति को लय की स्थिति कहते हैं। ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लय। सम से लय, बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लय और एब्जॉर्प्शन? लय इज द नॉन रिकलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स of the senses. When the previous deep-rooted desires and impressions are non-recurrent, जब वो बार बार पैदा नहीं होते, आपको बार बार उन वासनाओं के पीछे लगकर नहीं अपने मन को रोक लेते हैं आप, तो वो स्थिति लय की स्थिति है। In the state of meditation, when the meditator जो ध्यान लगा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, that which is meditated upon, जिस पर ध्यान लगाया जा रहा है, and the process of meditation are not three separate experiences but one experience। जब ध्यान लगाने वाला और जिस पर ध्यान लगाया जा रहा है वो धारणा का देश बंद चित्त से धारणा, देश बंद वो जो स्थान विशेष है जहां पर चित्त को रोका गया है, वो और वो चिंतन, वो ध्यान, वो तीनों एक हो जाते हैं। Then there are no thoughts in the mind. Mind is totally absorbed, and that is called लय। यही लय है। In the Vedic and Tantric tradition, the absorption of the tattvas is said to be लय। जो तत्व आपस में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, वही लय है। तो it means the absorption of the gross and individual energy or Shakti into original cosmic state is called lay. It means the absorption of the gross and individual energy or Shakti into its original cosmic state is called lay. जब शक्ति शिव में लीन हो जाती है तो यह स्थिति जो है यह लय की स्थिति है, और इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं ऑफ माइंड इन कॉन्शियसनेस। मन जागृत है परंतु वह लय हो गया है। तो हम इसमें शिव सूत्र के विषय में बात कर रहे थे। स्वामी शिवानंदा कहते हैं लय इज द डीप स्लीप बट इट इज नॉट एन अनकॉन्शियस स्टेट। आप मूर्छित नहीं हैं, आप जागे हुए हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं, मैं पिछले दिनों एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गीत गुनगुनाया करते हैं बहुत अच्छा सा, ओम के हम हो गए हैं देव पथ के पथिक हैं हम। उसमें कहते हैं जो विकारी पाश हैं, भय मन व्याधि त्रास हैं, मानसिक उपहास हैं, हम जाग रहे हैं परंतु सो गए हैं, हम जागृत हैं परंतु सो गए हैं। ये स्टेट है लय की। जाग रहे हैं, वी आर कॉन्शियस
हम मूर्छित नहीं हैं, उस सब के होते हुए हम सो गए हैं, हमारे सामने वासनाएं चल रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, परंतु हम शांत हैं, वो इच्छाएं हमें अशांत नहीं कर रही हैं। आई एम द फायर दैट बर्न्स द बॉडी ऑफ वन हु इज डिवाइड ऑफ द बॉडी। और फिर वो जो अग्नि है उसमें उन इच्छाओं का स्वाहा होना शुरू होता है। आई एम द नेक्टर ऑफ नॉलेज। तो फिर वो जो ज्ञान अग्नि है वह अमृत तत्व के रूप में हमारे भीतर उठने वाले सब नकारात्मक विषयों को सकारात्मकता की ओर बढ़ाना शुरू करती है। इसमें समय लगता है, एक बड़े अभ्यास और पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए कहा गया वेद, इसमें फिर इस अभी तक इन 5 श्लोकों में हमने जो पढ़ा वो लय के विषय में पढ़ा। अब अगले जो 5 श्लोक हैं उसमें हम शाम्भवी मुद्रा के विषय में पढ़ेंगे। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरीव। तो कह रहे हैं कि वेद और शास्त्र तो सामान्य गणिकाएं हैं, ये तो आपको ज्ञान दिखाने वाली सामान्य है, परंतु एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरीव, ये एकमात्र शाम्भवी मुद्रा है जो उसमें बहुत कुलीन कन्या है, कुलीन कुलवधु है। सविता यादव जी कह रही हैं हम सजग हैं, हम सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। बिल्कुल यही, हम सजग हैं, हम सो चुके हैं, सजग भी हैं और सो चुके हैं, यही लय अवस्था है। अपनी इच्छाओं के प्रति हम सो चुके हैं परंतु हम वैसे सजग हैं। तो एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरीव। तो ये प्रशंसा कर रहे हैं शाम्भवी मुद्रा की कि भाई बाकी सब चीज़ें तो ऐसे ही हैं परंतु असली तो शाम्भवी मुद्रा है। अंतर्लक्षयम बहिर्दृष्टि निर्मेशो उन्मेषः वर्जितः। इसमें निमेश उन्मेष पलक झपकाना वो नहीं होता। एषः सा शाम्भवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपितः। वेद शास्त्रों ने भी इसको गुप्त विद्या के रूप में कहा है। विद इंटरनलाइज्ड वन पॉइंटेड अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल गेज अनब्लिंकिंग स्टेट। अनब्लिंकिंग स्टेट, यही जो स्टेट है, ये अनब्लिंकिंग जो स्टेट है, यही शाम्भवी है। वो कह रहे हैं कि अंतर्लक्ष्य, आप इनको अंदर की ओर भी धारण कर सकते हैं और बाहर की ओर भी कर सकते हैं। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, आप लक्ष्य अंदर की ओर करके और बहिर्दृष्टि भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल ग्लेज अनब्लिंकिंग, दैट वेरीली इज शाम्भवी मुद्रा। 2 प्रकार की शाम्भवी मुद्रा है, अंतर्दृष्टि वाली और बहिर्दृष्टि वाली, परंतु उसमें आंखें में पलक नहीं झपकती। ऐसा सा शाम्भवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। वेद शास्त्रों में उन्होंने कहा कि ऐसा इंगित है। तो मैं आपको एक बार 37वां श्लोक में आपको दिखाते हैं। शाम्भवी मुद्रा में हम भ्रू मध्य कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपनी हम नासिका अगर कर लें, भ्रू मध्य कर लें। कहते हैं कि ऊपर जैसे लाइट जल रही हो और ऊपर जब देखा जाता है तो उसको उस स्टेट में वो शाम्भवी मुद्रा में आ जाता है व्यक्ति। 37 ये नहीं, दूसरे वाले ये। तो इसमें अभी मैं आपको एक बार उनका पिक्चर, शाम्भवी मुद्रा की पिक्चर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें कहा गया कि सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एज फॉर मेडिटेशन, देन ओपन द आईज एंड गेज अपवर्ड एट द आईब्रो सेंटर, कीप द आईज स्टेडी एंड होल्ड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यह जो मुद्रा है यह शाम्भवी मुद्रा है। तो शाम्भवी मुद्रा में 522 पेज भी है जो उस पर यह 522 पे सिट इट एनी मेडिटेटिव पोस्चर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एज फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करिए। ओपन द आइज, आंखें खोलिए, एंड गेज अपवर्ड, और ऊपर की ओर देखिए। ये तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे तो आफ्टर सम प्रैक्टिस ए लाइट विल अपीयर व्हेन द आईज आर ओपन। कहते हैं कि जब आंखें खुली होती हैं, ऊपर की ओर आप देखते हैं तो एक प्रकाश आपको ध्यान में आता है। आफ्टर सम प्रैक्टिस ए लाइट विल अपीयर, आफ्टर मोर प्रैक्टिस स्टिल द लाइट विल अपीयर व्हेन द आईज आर क्लोज्ड। तो आंखें बंद भी करेंगे तो शाम्भवी मुद्रा आंतरिक रूप से लगाएंगे तो भी अंदर एक बिंदु आपको दिखाई देगा।
Once the light appears, it must be concentrated upon the held in the center. तो बिल्कुल सेंटर में आपको ध्यान में रखना है. Shambhavi Mudra can be practiced on its own or in combination with other practices of pranayama, bandha and asana. तो प्राणायाम और बंध और आसन करते हुए आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. तो क्या कह रहे हैं? श्री शाम्भव्याश्च खेचर्यः अवस्था धाम भेदतः. वो कह रहे हैं शाम्भवी और खेचरी. तो एक ने कहा कि भैया आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे खेचरी की, अब आप कह रहे हो कि शाम्भवी बहुत अच्छी है. ये मुद्राओं तो बहुत अच्छी हैं, परंतु ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं. इसमें तो केवल स्थान का भेद है. श्री शाम्भव्याश्च, श्री शाम्भवी के आगे श्री शब्द लगाया. खेचर्या, शाम्भवी और खेचरी में केवल इतना ही भेद है. अवस्था धाम भेदतः, अवस्था का और धाम का, कि उसकी क्या अवस्था, किस अवस्था में, उसमें आइज को कैसे लेके जाना है, टीथ को कैसे लेके जाना है, टंग को कैसे लेके जाना है, और धाम उसके स्थान प्लेसमेंट की वजह से उसमें यह अंतर है. श्री शाम्भव्याम च खेचर्यः अवस्था धाम भेदतः, अवस्था और धाम का भेद है. भवेत् चित्त लयानंदः, परंतु दोनों में ही चित्त का आनंद की स्थिति प्राप्त होती है. शून्य चित्त सुख रूपिणी, और मन तो लयबद्ध हो जाता है. शून्य चित्त सुख रूपिणी, परंतु शून्य अवस्था के साथ चित्त को सुख की प्राप्ति होती है. Shambhavi and Khechari states, though there is a difference in the state of place of concentration or influence, both bring about absorption in void in the experience of Chit, and Chit can experience the sukha or the pleasure of consciousness. चित्त को सुख की एक अद्भुत अनुभव की स्थिति बनती है. शून्य चित्र सुख रूपिणी. तो इसके विषय में बात कर रहे हैं. तारे ज्योतिषी संयोजय किंचिद उन्मय एद भ्रुवो पूर्व योगम मनोह युज्जन उन्मनी कारकः क्षणात्. कह रहे हैं कि विद परफेक्ट कंसंट्रेशन द प्यूपिल फिक्स्ड ऑन द लाइट बाय रेजिंग द आईब्रोज अप ए लिटल. आंखों को जब ऊपर कर लेते हैं, आईब्रोज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो और अपनी जो चक्षु है उसको प्रकाश तत्व पर केंद्रित करते हैं. ए लिटल एज फ्रॉम द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, जैसे पहले कहा गया है शाम्भवी मुद्रा में, माइंड इज ज्वाइंट एंड इंस्टेंटली उन्मनी अक्कर्स. तो कहते हैं तत्काल उन्मनी अवस्था आपके सामने आ जाती है. और ये जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर की ओर जैसे देखते हैं, और मन भी कह रहे हैं कि उसमें संयुक्त हो जाता है, और तत्काल आप लय की अवस्था में, उन्मनी अवस्था में आ जाते हैं. यह इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं. 40वां सूत्र पढ़ रहे हैं. केचित आगम जालेन, केचित आगम संकुले, केचित अकर्णे मुह्यन्ति नैव जानन्ति तारकम. Some people are confused by the agmas, some are confused by the enigmas and logic. They are bewildered, not knowing how to be liberated. उनको लोगों को पता नहीं, नैवम जानन्ति तारकम, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको तार के ले जाएगी इस दुख के सागर से, इस इच्छाओं के सागर से, इन वासनाओं के सागर से कौन उसको तार के ले जाएगा. आगमाज आर द शास्त्रास. तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ तो ये कह रहे हैं कि आगम अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, कुछ कह रहे हैं शास्त्र हमें तार के ले जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि जो अच्छा संकुल है जो वो हमें तार के ले जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि वो शक्ति हमें तार के ले जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि वो सोर्स जो रियलाइजेशन है वो ले जाएगा. तो अब आगे फिर हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये हमें तार कर ले जाएगा, किस प्रकार हमें इस सबसे मुक्त की ओर लेके जाएगा. इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे. अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास. कल 41वां सूक्त आरंभ करेंगे. 41th जो पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 17 तारीख तक हम इसे समाप्त कर पाएँ, परंतु मुझे लगता नहीं हम 17 तक लॉकडाउन भी बढ़ेगा और हम भी थोड़ा सा बढ़ेंगे. जैसे कल माननीय मोदी जी ने कहा, तो हम प्रयास तो वैसे यही कर रहे हैं कि हम इसको पूर्ण कर दें
17 तारीख तक, 17 नहीं तो 20 तारीख तक मुझे लगता है हम इसे कर पाएंगे। यदि 10 श्लोक की हमने स्पीड बना रखी है, हम उसको यदि करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें विषय बड़े उलझने वाले हैं आगे। तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी आपको इसके विषय में आगे शाम्भवी के विषय में भी चर्चा चल रही है, फिर खेचरी के विषय में थोड़ी चर्चा आएगी, फिर मोटे तौर पर इसमें मुक्ति के और समाधि के विषय में चर्चा है। इसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद आप लोग सुझाव दीजिए आगे क्या करना चाहते हैं, फिर वही करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। हम हैं सजग, हम सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। अभी इस पे ही चर्चा हो रही थी। तो हम अपनी आइज़ के प्रति भी, आँखों के प्रति सजग भी हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन सो चुके हैं, उसको करते नहीं हैं। तो इसीलिए नेत्रों के रोग बढ़ रहे हैं। तो उसका हम ध्यान रखेंगे। कल से आगे वार्ता शुरू करते हैं आइज़ के लिए, आइज़ की हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कल पढ़ा था कि हमने एक निश्चित दूरी से हमें ऑपरेट करना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर से ऑपरेट करना चाहिए जब भी मोबाइल या स्क्रीन हम देखें। क्या नियम है? 20 मिनट देखना है, 20 सेकंड के लिए फिर आंखें रेस्ट लेना है और आंखें पलक झपकानी है। टाइट और फिर खोलना है, टाइट और फिर खोलना है, ताकि जो उसकी आसपास की मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाए। और लाइट का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो अब हम ये देख रहे थे कि डाइट में मैंने आपको बता दिया था कि विटामिन ए लेना है, दूध लेना है, हरी सब्जियां लेनी है, और कोई भी फल एक जो कलर्ड येलो हो या ऑरेंज हो या रेड हो वो ज़रूर लेना है। बच्चों को तो कलर फल वैसे ही पसंद होते हैं, तो उनको एक फल रोज़ ज़रूर देना है। और दूध में भी आजकल फोर्टिफाइड करके भी देते हैं विटामिन ए, और गाय के दूध में वैसे भी विटामिन ए होता है, तो उसे लेना है। और अगर हम स्पेक्स डालते हैं, चश्मा का प्रयोग करते हैं, तो सही नंबर का हमारा चश्मा होना चाहिए, ये हम ध्यान रखें। और टाइम टाइम पे हमें चेक करवाते रहना चाहिए। और उसके बाद दिन में 3-4 बार कम से कम ठंडे पानी से छींटे लगाने चाहिए। सुबह उठ के तो आपको लगाना ही है, त्रिफला वाला पानी हो जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद हमें ज़्यादा नज़ला जुकाम ऐसी बीमारियों से भी आंखों की दृष्टि पर असर पड़ता है। और दूसरा, हमें पित्त की वृद्धि भी हमारे अंदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलोचक पित्त होता है आंखों में, वो भी प्रकोपित हो जाता है। तो इसलिए पित्त जो होता है उसकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो भी आंखों पे असर पड़ेगा। उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें त्राटक करना चाहिए। आपने इतना बढ़िया पढ़ा है त्राटक के बारे में। बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने आप ही कोई दीवार पे पॉइंट बना लें और उसको देखें थोड़ी देर, जितनी देर वो देख सकते हैं, बिना पलक झपकाए देखें। पानी आता है तो नेत्रों में आने दें। वो पानी अच्छा है, आजकल ड्राइनेस हो रही है क्योंकि हम पलक झपकते नहीं हैं स्क्रीन देखते टाइम, तो इसलिए अंदर उसकी नमी नहीं बनी रहती आँख की। तो हमें क्या करते हैं, बाहर से डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें टीयर्स ड्रॉप वो लिख के दे देता है, ताकि वो आंसू जो पानी है वो हमारे अंदर डाल देते हैं, जो आइस का लिक्विड है वो हमारे अंदर डाल देते हैं, ताकि वो आइस की नमी बनी जाए। जो काम नेचुरली होता है वो हम बार दवाई से करने लगे हैं। तो इसलिए पानी अगर निकलता है तो अच्छी बात है। त्राटक करने के लिए सबसे अच्छा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय भी आप कर सकते हैं, जब सूर्य की रोशनी जो होती है वो बहुत तेज नहीं होती। बहुत तेज धूप से बचाना चाहिए आइस को, वो उसके लिए हानिकारक है आइस के लिए। और जो भी हम अगर इसमें देखें, हरी घास पर चलना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं, हरी बोतल में जो पानी पीते हैं, हरी बोतल में रखते हैं, उसमें भी आइस पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट स्वामी जी बताते हैं, पहली और दूसरी उंगली के बिल्कुल बीच में ये दबाना चाहिए आइस का पॉइंट। और दूसरा अक्षी तर्पण होता है। कल विभिन्न तरह के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक था कि आइस के भौं के अंदर खुजली होती है तो क्या करें।
उसके लिए क्या है कि फिटकरी को पानी में भिगा के रख दीजिए आप 10 मिनट। सबके घर मिल जाती है फिटकरी, उसको 10 मिनट भिगा के रख दीजिए और फिर उसको निकाल दीजिए और उसके पानी से छींटे लगाइए। तो वो होगा कि आइज आपकी जो खुजली है वो किसी तरह की भी वो दूर हो जाएगी। और दूसरा एक कारण और होता है आंखों की पलकों पे खुजली होने का, कि सिर में डैंड्रफ हो तो आइज में वो गिरती है और आइज में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए दोनों का इलाज कीजिए, सिर में भी डैंड्रफ ना हो और आंखों में फिटकरी से छींटे लगाने से इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, जब भी रेस्ट दें आइज पे आप क्या कर सकते हैं, गुलाब जल कॉटन में डाल के गुलाब जल उसको आंखों पे रख सकते हैं 5-7 मिनट के लिए। खीरा रख सकते हैं, आलू काट कर रख सकते हैं और अक्षी तर्पण भी कर सकते हैं। अक्षी तर्पण आगे आपको बताते हैं। ये जो चीजें हैं ये इसकी जो आइज की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका पफीनेस है उसको सोख लेती हैं, एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं आइज की स्किन के लिए, तो उसके लिए लाभदायक होती हैं, रिलैक्स देती हैं। ये आप दिन में कर सकते हैं। गुलाब जल रखिए, खीरा रख लीजिए, इससे जो आइज के नीचे काले धब्बे हैं ये भी दूर होते हैं। कल किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि आंख के नीचे काले धब्बे हो तो क्या करना चाहिए। और दूसरा, बादाम तेल रात को थोड़ा सा आइज के चारों तरफ मालिश करके सोएं, उससे भी काले धब्बों में या वैसे भी आइज की क्या है मसल्स में आराम मिलता है। आइज की मसल्स दुरुस्त रहेंगी तो वो अंदर के स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से होल्ड करेंगी, जिससे आइज का स्ट्रक्चर आपका ठीक रहेगा। और अब किसी ने पूछा होता रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या होता है, तो अब अगर आप आइज का चित्र देखें, आइज का चित्र देखें आप, तो पीछे ये जो गोल सा निकल रही है ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व है जो आइज से जो नर्व दिमाग में जाती है, ये ऑप्टिक नर्व है जो आइज को नर्व सप्लाई करती है। और जो अंदर का हमने बताई थी सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो रेटिना होती है, उसमें सारी नर्व्स होती हैं। तो जब हम कोई चीज देखते हैं, हम तो पिक्चर देख रहे हैं, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि ब्रेन तो पिक्चर नहीं पढ़ता, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है, केमिकल की भाषा समझता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ये नर्व के थ्रू फिर ब्रेन के सेंटर में जाना ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या देखा है। ये काम होता है रेटिना का और ऑप्टिक नर्व का। जिसमें ये डैमेज हो जाती है उसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है। वैसे तो ये जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होती है, जो हमारी सेल्स होती हैं, रॉड्स और कोन्स, जो हमारे दिन और रात में देखने में हेल्प करती हैं, कलर्स देखने में हेल्प करती हैं, जो रेटिना में ही होती हैं, उसमें एक प्रोटीन चाहिए होता है उनका, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे ये टूटती जाती हैं या इनका ये कम होती जाती हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे दृष्टि लॉस होता जाता है, विजन लॉस होता जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि जो आइज के लिए हेल्दी है वो कार्य करें और आइज को जितना उसका विजन है उतना उसको रिस्टोर करके रखें, ये जरूरी है। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी हैं और अक्षी तर्पण भी है, वो आइज के लिए बहुत जरूरी है। और वो ऐसा नहीं है कि बड़े आपको जाके वहाँ पे पंचकर्मा सेंटर में करवाना है, छोटे तरह का अक्षी तर्पण आप घर पे भी कर सकते हो। कल इसके बारे में और जानकारी लेंगे और आपके जो भी प्रश्न हो वो भी भेज देना, उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अब चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास सत्र के समापन के लिए। देखिए, कुछ आंखों के दोष जेनेटिकली होते हैं। यदि माँ बाप में से किसी को दूरदृष्टि रोग है या नज़दीक दृष्टि रोग है तो बच्चों में आएगा ही, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। परंतु इन जेनेटिक रोगों को भी हम कैसे ठीक करें, उसमें भी योग कैसे कारगर है, इसका हम प्रयास करेंगे। आइए अब हम समापन की ओर चलते हैं। आपके सुझाव हमें मिल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक 100% कक्षा को ज्वाइन करके रखा, एक दिन भी कक्षा को नहीं छोड़ा है? यदि छूट भी गया है तो उन्होंने प्रयासपूर्वक बाद में उस कक्षा को रिकवर कर लिया, उसके सब अपने नोट्स बनाए। आप हम कितने भाग्यशाली हैं कि लॉकडाउन में जैसे सब लोग लॉकडाउन थे, सब लोग तनावग्रस्त थे, उन सब के बीच में
हम सब लोगों ने हठ योग पढ़ लिया। तो बहुत आनंद आ रहा है कि हमने समय का बहुत सदुपयोग कर लिया और आप सब लोगों का साथ रहा तो हम इस कार्य को कर पाए। और आज हम ध्यान में करने से पहले मुंबई के हमारे एक जिला प्रभारी श्री प्रभाकर हांडे जी, उनके बिल्कुल अचानक स्वर्गवास की सूचना मिली। उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो बहुत ही कर्मठ और योग्य हमारे कार्यकर्ता थे। मुझे लगता है शायद 70 की अधिक की आयु के थे और पता चला कि उनके आसपास कोविड भी फैला हुआ था। और हमारे मुंबई में एक और घटना हुई, जो हमारी सुशीला दयाल माता जी हैं, सुशीला सत्याल माता जी, उनका आज यद्यपि जन्म दिवस है, तो उनको बहुत मंगल कामनाएं उनके यशस्वी जीवन के लिए। परंतु 4 दिन पहले उनके भी बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जिन जिन की कक्षाएं पूरी हुई हैं वो अपना भाव लिख रहे हैं और आप सब लोग शेयर करते हैं। और अब आपने प्रयासपूर्वक अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इसका लिंक जो शेयर करते हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं 4-5 लोगों ने कहा कि हम शेयर करते हैं। तो आप यदि सब लोग करेंगे तो और अधिक तक लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी और सब लोग लाभ ले पाएंगे। हमने तो बोल ही दिया और आप लोगों ने भी सुन ही लिया। और किसी के जीवन में भी किसी बात से प्रेरणा आ जाए तो प्रयास तो करना ही चाहिए। पुण्य ऐसे ही कहते हैं, आपको भी लाभ हो और दूसरों को भी उसका लाभ आप पहुंचाने का प्रयास करें। आइए अब आज के ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।